नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। बोकारो के बालीडीह थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोकारो स्टील प्लांट में ड्यूटी जाने के दौरान बीच रास्ते में चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारे गए विनोद हेम्ब्रेन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल इस कांड के मास्टरमाइंड उसकी पत्नी लक्ष्मी ही निकली। पत्नी ने अपने प्रेमी रोशन भारती के साथ मिलकर प्लान बनाया और अपने पति विनोद हेम्ब्रेन को चाकू से मौत के घाट उतार दिया। इस कांड को अंजाम देकर रोशन भारती रेल से मुजफ्फरपुर चली गई और उसकी प्रेमी तथा उसके पति की हत्या की मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी अस्पताल पहुंचकर रोने धोने का नाटक करने लगी। हत्या के इस घटना के बाद पुलिस जब जांच में जुटी तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की। फिर अनुसंधान से क्रम में रोशन भारती के संदिग्ध होने का अंदेशा हुआ। फिर पुलिस ने रोशन भारती के बारे में अहम सूचना प्राप्त की और संलिप्तता पाए जाने पर उसे मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया। और जब उसे बोकारो लाकर पुलिस ने अपनी पूछताछ शुरू की तो उसने न केवल अपना गुनाह कबूल किया बल्कि इस हत्याकांड की सारी कड़ी खोल दी। उसकी निशानदेही पर हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार स्टेशन रोड के पास से बरामद किया गया और इस कांड के मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी व्यक्ति को विनोद हेम्ब्रम नाम के व्यक्ति जिनको किसी के द्वारा छुरा मार दिया गया है। जब उसको थाना उठा के लाया तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी पत्नी के लक्ष्मी देवी के बयान के आधार पर बालीडीह थाना कांड संख्या 74-23 दर्ज किया गया था। अग्रतर अनुसंधान और टेक्निकल डिटेल्स निकालने पर कुछ हम लोग को पता चला कि जो वादिनी है इस केस की, उसकी पत्नी उसका किसी दूसरे व्यक्ति जो रोशन भारती करके व्यक्ति है, उसका 3-4 साल के साथ उसका संबंध था। उसका हम लोग सारा डिटेल निकालने के बाद रोशन भारती को जो जो मुजफ्फरपुर चला गया था, वहाँ से उसको हम लोग संदेही अभियुक्त रूप में लाकर जब पूछताछ किए तो उनके द्वारा बताया गया कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला था। दोनों में काफ़ी दिनों से संबंध था, जिसमें उसका पति रोड़ा बन रहा था, जिसी को लेकर दोनों के द्वारा एक षड्यंत्र करके साजिश के तहत उसका हत्या कर दिया गया। हत्या में प्रयुक्त जो चाकू है उसने वहाँ लोकल से कहीं खरीदा था कुरुमी से, और उसे रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया था, जिसे उसकी गिरफ्तारी के बाद बरामद कर लिया गया है। साथ ही जो विनोद हेम्ब्रम जो मृतक है, उसका एक साइकिल उस घटनास्थल से गायब था, जिसके बारे में पता चला है कि वो बाई ट्रेन उसको मुजफ्फरपुर भेज दिया है, जिसे हम लोग बरामद करने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इस घटना के पूर्व लक्ष्मी देवी जो इस कांड की वादिनी से अभियुक्त हो गई है, उसके द्वारा सेक्टर 4 थाने में 2020 में एक झूठा कांड दर्ज कराया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका स्कूटी चोरी हो गया, जबकि स्कूटी चोरी नहीं हुआ है। इसी व्यक्ति जो उनका प्रेमी है, इसके द्वारा उसे मुजफ्फरपुर भेज दिया गया था और एक फर्जी केस कराया गया था। उस कांड का भी उद्भेदन हो गया। तो बालीडीह टीम के द्वारा बहुत अच्छा अनुसंधान करके इसका उद्भेदन किया गया है। इसके लिए अलग से पुरस्कार का नया आज अनुशंसा कर। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला तो यहाँ बोकारो में वो कहाँ रहता है? है। ये आता था इसके साथ ही अपना रह करके, अवैध संबंध का था। जब वो ड्यूटी चला जाता था तो आ जाता। इतिहास क्या है? क्या? आरोपी का इतिहास क्या है? अभी तो हिस्ट्री चेक करेंगे। मैं तो ऐसा नहीं, प्रेम पसंद का मामला है। अब हिस्ट्री अब हम लोग चेक करेंगे। बिहार में तो इस पे केस है तो उसको बोलेंगे। ऐसा बात सामने आया कि जो महिला के साथ विक्रम के लिए तो व्यक्ति को धर्म प्रचार वाला बात नहीं, प्यार मोहब्बत वाला बात आया। दोनों में काफी 4 सालों से संबंध था। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बोकारो से विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट।